वो लोग जो सनातन को बचाने की बात करेंगे लेकिन कभी राम मंदिर नहीं जाएंगे, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात करेंगे, लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए उकसाएंगे, गैस की कमी, पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर भ्रम फैलाएंगे, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर समाज को जातियों में बांटने का प्रयास करेंगे, दंगाइयों और उपद्रवियों को शांति दूत बताएंगे, सिलेंडर चोरों को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कभी डबल इंजन को आपस में लड़वाएंगे। जिनको जनता ने पहले ही नकार दिया है वो लोग सत्ता में आने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके सामने गद्दी पर कौन बैठा है। जो कहता है जो व्यक्ति राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भैया हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती वैसे ही ये समाजवादी पार्टी ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वो सनातन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं उनके साथ में सरकार कितना गलत कर रही है, हम उनके साथ में खड़े हैं। जो लखनऊ में उनका प्रोग्राम होना था हम तब भी उनके साथ में थे, लेकिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, वहां लोग नहीं पहुंचे। अब जब स्वामी जी परिक्रमा करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की तो फिर हम उनके साथ में हैं, हम भीड़ जुटवाएंगे, उनके कार्यक्रम में जाएंगे और जाकर के बाकायदा मिले उनसे। लेकिन अब इन्हीं की पार्टी के नेता दर्शकों रामनवमी के दिन भगवान राम और जो हमारे देवी देवता हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं कह रहा था वो नेता, पुलिस ने धर लिया। यहां उत्तर प्रदेश में यही होता है और यही इनके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। दर्शकों वो कहते हैं इन्हें आज सनातन की याद आ रही है, ये लोग अपना एक मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन जो मुहिम हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी उसके बड़े बड़े नेता खुद योगी आदित्यनाथ वो कब से चला रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, कम से कम अखिलेश यादव उस पर ही पहल कर दें। भाई अगर आपकी निष्ठा है, सच्ची निष्ठा है, उसके साथ में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। और ये बड़ा आसान सा तरीका है दर्शकों कि अगर कोई आपकी पार्टी का नेता इस तरह की बकवास करता है उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है, पहले एफआईआर दर्ज होती है, तो मीडिया के सामने आकर के आप खुद तो नहीं बोलेंगे लेकिन आप पार्टी के किसी नेताओं को जाकर के कह दीजिए भैया हमारा मतलब नहीं, हमारी पार्टी का नहीं था वो। सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों ने बता दिया कि भैया ये देखिए उसका ज्वाइनिंग लेटर आपकी पार्टी में, पर्चा दिखा दिया, फिर कि जी हमने तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। उससे पहले जब सिलेंडर चोर पकड़े गए थे वो हापुड़ से, वो हमारी पार्टी का नहीं है, ये भाजपा वाले झूठ फैला रहे हैं, मीडिया वाले हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो कनौजिया पकड़ा गया दर्शकों जिसकी पत्नी के नाम गैस एजेंसी थी, तो फिर क्या तर्क दिया? नहीं, वहां पूरे सिलेंडर वो भरे हुए नहीं थे, वो खाली सिलेंडर थे, मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। अब आप समझ जाइए दर्शकों, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा पूरी की पूरी कहानी। ये जो कहते हैं कि मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं, मीडिया वाले हमें कवरेज नहीं देते, अरे मीडिया वाले जब आपको बिठाते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं तो ये उनसे लड़ जाते हैं, खुद एक्सपोज हो जाते हैं वहां। क्योंकि जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो इनको दिक्कत होती है, वहां दिए जलाए जाते हैं तो इनको दिक्कत होती है, ये उसकी तुलना क्रिसमस से करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, राम भक्तों को लहूलुहान किया था। और आज ये धर्म की आड़ में अगर कोई सनातन को बदनाम करने का प्रयास करता है ये उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। दर्शकों आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सत्ता में जो है वो व्यक्ति अगर कुछ कहता है, वो व्यक्ति अगर ये कहता है, ये लोग जब भी आएंगे ये पहचान का संकट खड़ा करेंगे
क्योंकि इनके मन में वही सब बातें हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके पास में देश को देने के लिए, प्रदेश को देने के लिए कुछ नहीं है। आरोप लगाएंगे वही जो कांग्रेस पार्टी करती है, हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी है। कुछ भी कहेंगे फिर पीछे हट जाएंगे। कहा कि जी अब 14 किलो गैस नहीं सिलेंडर में, 10 किलो गैस है। पत्रकार जब कहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि इनके कार्यक्रम में दर्शकों जो स्थानीय पत्रकार होते हैं वो कैसे लोग जाते हैं, वो भी अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये उनसे उनकी जाति पूछते हैं। लेकिन वहां एक बड़ा समिट था, वहां एक सीनियर पत्रकार बैठी हुई थी जो इनसे सवाल पूछ रही थी, तो वहां बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा यह गलत है, सरकार ने बताया, यह बयान जारी करके कहा कि यह झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाह है। सिलेंडर पहले जितने किलो का आता था, जितने उसके भीतर जितनी गैस होती थी आज भी उतनी है, 10 किलो करके कम कर दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये होगा, ये तो भ्रम भी बीजेपी वाले ही फैला रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव कहते हैं दर्शकों, लंबे लंबे ट्वीट डालते हैं 3-3 पन्नों के। भाई एक पार्टी जो सत्ता में है, शासन कर रही है, वो अपनी छवि को धूमिल करने के लिए लाइन क्यों लगवाएगी? ये तो सवाल है। फिर क्या जी ये चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, एसआईआर नहीं है तो एनआरसी है। अपने आप जब छाती पीट रहे थे, ये कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी वालों के इतने वोट कट गए हैं, कभी 84,000 कभी 61,000, अलग अलग उन्होंने तथ्य दिए उस समय पे, सबके सब खत्म हो गए। फिर धांधली करवा रहे हैं तो उन्होंने जब पूछा कि भैया चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं चले जाते हैं? ये क्यों आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले? वह ममता दीदी गई ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर तो होगा। अगर वहां का प्रशासन नहीं करवा पा रहा है तो हाई कोर्ट की निगरानी में होगा। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पूर्व जज, उनकी निगरानी में वहां एसआईआर हो रहा है, एसआईआर तो होगा। तो अखिलेश यादव जी में इतनी हिम्मत नहीं है दर्शकों कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जैसे राहुल गांधी नहीं जाते। वो भी ये कह रहे हैं देश का जेनजी बचाएगा, संविधान को, सत्ता में आएगा। ठीक ऐसा ही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कई कई बातों में तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी उनसे भी आगे निकल गए हैं। देखिए ये अपना मजाक बनवा करके वहां जो लोग आते हैं, पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं, वो कुछ पूछते हैं तो फिर आप कैसे हंसी मजाक करते हुए उनका जवाब देते हैं। आप योगी आदित्यनाथ पर लगातार कटाक्ष करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव को भली भांति दर्शकों ये पता होगा, और नहीं पता है तो फिर ये समझ लीजिए कि आप कितनी समझ है। ये तो आपको तय करना ही होगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैंने अपने घर में चूल्हा मंगवा लिया, कोयला मंगवा लिया, लकड़ी मंगवा ली, गैस नहीं है, गैस लापता है, तो उसमें हम बनाएंगे अपने घर में खाना। तो अखिलेश यादव जी आपके घर में जो कनेक्शन है आपने वो सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? भाई या तो एलपीजी कनेक्शन होगा, पीएनजी कनेक्शन होगा, कुछ तो होगा। कोई तो खबर आप दिखा देते कि गैस नहीं मिल रही है और हमने मंगा लिया चूल्हा। वो चूल्हा जो मंगाया है उसकी तस्वीरें ही दिखा देते। रोटी पकाते हुए डिंपल यादव जी, दर्शकों क्या होता है जो चूल्हे पे जो महिलाएं रोटी बनाती हैं, नहीं देखते गांव देहात में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां महिलाएं बनाती हैं। तो कहीं अगर डिंपल जी अगर खाना बना रही थी चूल्हे पर तो वो तस्वीरें तो वो मीडिया के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश यादव उस पर नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव के नेता वो कुछ भी बोल देंगे भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, और अखिलेश यादव शांत रहेंगे। अखिलेश यादव कुछ नहीं कहेंगे। दर्शकों ये कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। ये समाजवादी पार्टी का नेता यदुनंदन लाल वर्मा भगवान श्री राम, माता कौशल्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विरोध तेज। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने केस दर्ज कराने के लिए दर्शकों पहले तहरीर दी थी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हमें दिखाई दिए इनके खिलाफ में, लेकिन यहां तो देखिए एक्शन लेने में ज्यादा देरी नहीं होती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, हो गया काम। हरदोई में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें निष्कासित करते हुए उनके बयान की कड़ी निंदा की है। पहले जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी में नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, जब सोशल मीडिया पर लोगों ने यह बताना शुरू किया भैया ये रहा इनका ज्वाइनिंग लेटर आपकी पार्टी में,
क्या कहेंगे? तो फिर कहा कि जी हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो जो निष्कासन का जो लेटर है, जो चिट्ठी है, वो ही दिखा देते। दर्शकों, जो प्रभारी निरीक्षक हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने बताया यदुनंदन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सपा के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल वर्मा की सार्वजनिक सभा का यह वीडियो जो है वो हरपालपुर क्षेत्र का है, लेकिन ये लोग कहेंगे ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं। भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर ये पूरा का पूरा सिलसिला। दर्शकों, ये आप देख लीजिए, ये आपके सामने क्या बयान दिया था। भगवान श्री राम, उनकी माता कौशल्या के संबंध को लेकर अभद्र, अश्लील, अपमानजनक टिप्पणी की। राम के जन्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर गलत संदर्भ देते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दर्शकों, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उन्होंने जिन्ना को देशभक्त बताया है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे हरदोई में तनाव फैल गया, विरोध प्रदर्शन हुए। भाजपा समेत कई संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और फिर उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, लोगों में आक्रोश था। पुलिस ने कर दिया अपना काम। यहां ज्यादा समय नहीं लगता है, किंतु परंतु कुछ लोगों को करना है तो वो करता रहे, ऐसा नहीं होता है। दर्शकों, ये हरदोई जिले के जो नेताजी थे, ये यदुनंदन लाल वर्मा, अपने भाषण के दौरान इन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद सियासत तेज हो गई और समाजवादी पार्टी ने कहा दर्शकों कि हमारा कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने इस पूरे मामले से पार्टी को अलग करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में वो किसी भी पद पर नहीं है। ये देखिए, उन्होंने कहा, लेकिन लोग, दर्शकों, देखे तुरंत ये बता दिया कि भैया देखिए, ये रहा उनका ज्वाइनिंग लेटर, ये फोटो वहां बकायदा दिखाते हुए, और ये चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 9/6/2025 को समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया इनको। ये वो भाई साहब हैं दर्शकों, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये आप समझ जाइए दर्शकों, ये क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन चुका है, लेकिन आरोप लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जब पूछा पत्रकार ने कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं, तो कहा कि चुनाव आयोग का फिर क्या काम है, संवैधानिक संस्था है। अरे संवैधानिक संस्था है तो अपना काम कर रही है, आरोप आप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं, तो फिर आप जाइए कोर्ट में, आपके लिए रास्ता खुला है। नहीं जाएंगे, फिर अफवाह झूठ फैलाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। प्रधानमंत्री के नाम पर झूठ फैलाते पकड़े गए। कह रहे थे कि वैसे तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोले, प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बोले, तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पैनिक फैला दिया, कहा कि कोविड जैसा संकट आने वाला है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर इनको करेक्ट किया पत्रकार ने, यह बताया कि अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं कुछ सोच समझकर बोलिए। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कोविड में जिस तरीके से हमने उस संकट का सामना किया था, ठीक वैसा ही सामना हमें अब भी करना होगा। वर्तमान में हम सिचुएशन को कंट्रोल करे हुए हैं, लेकिन भविष्य में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना होगा। यही तो कहा। अखिलेश यादव जी मानने को तैयार नहीं। दर्शकों, दीपोत्सव का विरोध करेंगे, फिर जवाब नहीं दे पाएंगे, बहाने बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं तो यह कह रहा था कि दूसरे शहरों को देखिए जो विदेशी धरती पर, वहां महीनों महीनों क्रिसमस का त्योहार मनता है और ये इतना तेल जो है वो वेस्ट नहीं होता है। अरे सरकार तेल खर्च कर रही है, वो आस्था है। कम से कम सफाई में वहां महोत्सव तो नहीं होता है। वो पैसा और बॉलीवुड के कलाकारों को नाच गाने के लिए तो नहीं दिया जाता है। ये तो लोग कह रहे हैं दर्शकों, अतीक अहमद का बचाव करेंगे, कह रहे हैं अरे जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उस पर फिल्म क्यों बना रहे हो। अरे तो क्या करें भैया, क्या करें? क्या यह सच नहीं कि आपने उनका समर्थन करते हुए उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, और फिर वहां विधानसभा में खड़े होकर के ये पूछ रहे थे कि कानून व्यवस्था क्या है, तो कह दिया योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया। और फिर दर्शकों, जब यह पूछा गया कि राम मंदिर क्यों नहीं गए, कहा कि जी नहीं, देखिए हम तो अपना एक मंदिर बनवा रहे हैं, हम तो वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। और वैसे अयोध्या का राजा ये अपने सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद, उनको बताते हैं, और बाद में उनके बेटे भी चुनाव हार जाते हैं दर्शकों, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में।
यह है हकीकत। अब आप देखिए, तय करिए क्या है क्या नहीं है। अभी जो तथाकथित शंकराचार्य हैं वो माहौल बनाएंगे और अखिलेश यादव जी उनके साथ में खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन इनकी ही पार्टी के नेता वो भगवान राम का अपमान करेंगे, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए, ये कुछ नहीं बोलेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, और हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बने। हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।